हम लोग तो समझिए कि ज़रा देर से आए, जिसका हमें सदमा है। मरहूम जनाबे डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब एक मारूफ, बहुत ही मुखलिस, बेबाक लीडर रहे और समाज में दबे कुचलों की वो आवाज़ रहे। उसके जाने का गम तमाम तर महरूम तबके को है। उस गम से हम लोग भी दो चार हैं। और उधर रमज़ान की वजह से फिर बाद को अजीज़ी वसामा दिल्ली में थे, जिसकी वजह से आने में हम लोग को देर हुई है। गम के इस मौके से हम शिरकत के लिए आए हैं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। और हम लोगों के आने में देर बारी बारी से हम लोग नहीं आए। पांचों हमारे जो MLAs हैं MIM के, वो सभी लोग आए हैं। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन साहब का हुक्म भी पहले था, वो बेचारे अभी नहीं आ सके हैं लेकिन उनके तरफ से भी हम लोग ताज़ियत करने आए हैं। अपना भी फरीजा था ताज़ियत करने का। तो हम सभी लोग यहाँ पर इस वक्त MIM के खादिम लोग पहुँचे हुए हैं। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि रिश्ता अगर किसी आदमी को मंदिर से और मस्जिद से है तो सफ़र भी करता है तो इबादत कर लेता है। अब कहिएगा कि नमाज के लिए कि पूजा के लिए है। भाई असल मामला ताज़ियत के अनुसार है ना। गम में बर वक्त चुके बिहार की गवर्नमेंट, जिसकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि जो लाखों लोगों के दिलों में बसते थे, उसको अपनी बस्ती का कब्रिस्तान नसीब नहीं हो सका। उस मौके से हम लोग नहीं आ सके। और आज तो हम लोग बल्कि कहेंगे कि बिहार हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी, बल्कि सबकी बात तो ये है कि जेड क्लास की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए जिस खानवादे से इनके ताल्लुक। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कहा गया था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, जब उनसे हेल्प मांगा गया शहाबुद्दीन साहब के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप मदद RJD से मांगिए। इसमें कितनी सच्चाई है सर? जरा नहीं, आप मदद RJD से मांगने के लिए इनके तरफ से कोई मदद की बात नहीं कही गई थी। उनके दोनों के तो रफीकाना ताल्लुकात रहे। अब RJD का मामला इनके साथ क्या रहा वो तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। कि मैं सोच सिकंदरपुरी का एक शेर पढ़ता हूँ कि उन्होंने कहा था कि गुस्ल भी हो चुका, लोग कफना चुके, जिनके खातिर मरे वो ये कहने लगे, मरने वाले से अब रिश्ता नाता है क्या, कब्र तक जाना ज़रूरी है। तो मामला तो ये है कि उन लोगों से पूछिए, इनके रफीकाना ताल्लुकात थे। सर, अभी आपने ऑफर दिया है शहाबुद्दीन साहब लड़के को? अभी आपने ऑफर दिया है शहाबुद्दीन साहब लड़के को? भाई ये साहब को एक डिसीजन लेने की जरूरत है, सब डिसीजन लेने। देखिए, ओसामा साहब जनाबे मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब का अक्स हैं और लोगों को क़यादत की तलाश है। और ओसामा में अल्लाह तबारक तआला ने बहुत सारी सिफत अता की है। एक तालीम याफ्ता नौजवान है, एक संजीदा नौजवान है और बाप की जमामर्दी और बाप के तरह मुखलिस है वो नौजवान। इसलिए उनको मकाम मिलना चाहिए। इस बात की कोई पार्टी क्या किसी को लीडर बनाएगी? जिन लोगों के दिलों में वो बसे हुए थे, यकीनन है कि नौजवानों का जो तबका जिस जोश और जज्बे से, और जो महरूम और मजलूम तबका जो उम्मीद भरी नजरों से शहाबुद्दीन साहब की तरफ देख रहे थे, आज वो ओसामा की तरफ देख रहे हैं। आप सर ऑफर किए हैं होने के लिए? क्या सरकार में उथल पुथल मची हुई है, क्या होने वाला है, क्या लग रहा है? अब ये बातें तो अभी देखिए, हम लोग तो जान ही रहे हैं कि एक तरफ है माह रोशन, एक तरफ है माह रू। दो तरफ की आग में कैसे बचेगी आबरू? हमारा मामला तो ये है, एक तरफ मुखालिफिन की जमात है, एक तरफ हिज़्ब हुकूमत है। उनको कहिए जो जोड़ने और तोड़ने के आदी हैं। MIM कभी भी इक़्तिदार की राजनीति नहीं करती। MIM का अपना साफ कहना है कि महरूम तबकात को इंसाफ मिले, लोगों को हक़ और हुकूक मिले। हम इस बात के तलबगार हैं, हम इंसाफ के तलबगार हैं। हम इक़्तिदार के तोड़ने और जोड़ने पर बहुत विश्वास नहीं करते। सर, पार्टी के विधायक इजहार जो आपके साथ है, उनको ऑफर मिला हुआ है राजद से। हाल ही में उन्होंने बयान दिया कि अगर तेजस्वी यादव कुछ इस तरह के कदम उठाते हैं तो बिल्कुल हम लोग सोचेंगे। कैसे देखते? अब सवाल ये पैदा यकीनन है कि ऐवान में हम हैं और आवाम ने हमें जिता कर भेजा है, तो गाँव की सड़क पुल पुलियों के लिए नहीं भेजा है, बल्कि बिहार में एक अच्छी हुकूमत बने, अच्छे लोगों के हाथों में इक़्तिदार आए, फ़िरका परस्ती से समाज बचे, इस तरह की कोशिश करनी चाहिए। तो उन्होंने तो ठीक ही कहा है कि भाई सभी लोग अभी खुशामद करते हैं, ये सिर्फ हुकूमत बनाने जोड़ने तोड़ने पर कोशिश करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे जो समाज के लिए अच्छा होगा
उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। सर आप लोग अभी ऑफर दिए कि नहीं? ओसामा साहब को अभी ऑफर दिए कि नहीं? के परिवार को आरजेडी में बने रहना चाहिए या फिर पार्टी को छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इस ऐन वक्त पे जब वहाँ पे ओसामा साहब इधर उधर भटक रहे थे, किसी ने, जैसा कि इन लोगों का मानना है कि किसी ने मदद नहीं की, तो क्या करना चाहिए? आपका क्या इस पर सवाल ये पैदा होता है? देखिए, हम तो चूंकि गम की इस महफिल में इस वक्त आए हैं उनसे शरीक होने के लिए, और मैं समझता हूँ ओसामा एक साले फिक्र का तालीम याफ्ता नौजवान है। मरहूम शहाबुद्दीन साहब के करीब रहने वाले उनके दोस्तों का भी एक हल्का है। अभी मरहूम की अहलिया मोहतरमा हिना साहिबा वो इस वक्त इद्दत गुजार रही हैं। मैं समझता हूं कि वो भी संजीदा लेडी हैं। उसके बाद ये लोग जो भी फैसला लेंगे तो जाहिर है इनका फैसला सिर्फ इनकी ज़ात के लिए नहीं बल्कि उन तमाम तर लोगों को सामने में रख कर लेंगे जिनकी क़यादत मरहूम शहाबुद्दीन साहब करते रहे हैं। यकीनन है कि बेहतरीन फैसला लेंगे। अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यकीनन है जरा वक्त का इंतजार होना चाहिए। ये लोग खुद ही फैसला लेंगे, उस फैसले में हम लोग का क्या दखल हो सकता है? लेकिन फिलहाल आप लोगों की नजर जो साजिश बताया जा रहा है, तो क्या लग रहा है अगर साजिश के तहत हत्या की गई तो ओसामा साहब को सुरक्षा मिलनी चाहिए? यकीनन ओसामा साहब को हमने पहले भी कहा कि ओसामा साहब को इस वक्त जेड क्लास की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। जो इस वक्त लाकानूनियत है और जो खौफ व हरास का माहौल बना हुआ है, ऐसे बातों को चाहिए ही कि इनको वो किया जाए। आखिर मैं ये कहता हूँ कि जब शहाबुद्दीन साहब को बिहार की वादियों में नहीं रहने दिया गया और लॉ एंड ऑर्डर की कमजोरी ही तो थी कि दिल्ली भेजा गया, तो जब उसको भेजा गया है तो उसके बेटे की हिफाजत के लिए तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि उसको खातिर खा सिक्योरिटी का निज़ाम करे।